हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो आ गई हूँ मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, और इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मेरी चूल्हा पूजन कैसी रही। सो यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ का ब्लाउज़ है जो लूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको पहनना था। चूल्हा पूजन के दिन सभी नए पहनते हैं, तो मैंने भी अपनी सासू माँ को एक साड़ी दिया कि माँ आप यही पहनिएगा। सो यहाँ पे आ गई हैं मेरी नंद। मेरी 3 नंद है, तो बड़ी वाली नंद का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो वो आ नहीं सकी। तो ये मेरी छोटी वाली नंद है जो मेरा पैर दबा रही हैं, और बड़ी दीदी हैं जो मुझे मेहंदी लगा रही हैं नेक्स्ट डे के लिए। मेहंदी लगाते लगाते काफ़ी रात हो गई थी, और रात के बज चुके थे 2, और मुझे लगी थी काफ़ी भूख। तो मेरी नंद मुझे मिठाई खिलाई, ठंडा पिलाई, बोली भाभी आपके हाथों में तो मेहंदी लगी है, मैं ही आपको खिला देती हूँ। तो मैं बोली चलो ठीक है, खिला दो यार। फिर मेरी छोटी नंद ने मेरा मसाज किया, और ये बहुत अच्छी है यार, मेरे से काफ़ी छोटी है, तो मुझे बहुत प्यार आता है। और ये हमेशा भाभी भाभी करते रहती है, एकदम फ्रेंडली रहती है मेरे साथ। मैं भी इनको बहुत प्यार करती हूँ। और फिर यहाँ पे रात हो गई थी, 3 बज गए थे, और हम लोग बस शादी का बात लेकर के काफ़ी हंस रहे थे, शादी में क्या हुआ था उसी चीज़ को याद करके। नेक्स्ट डे मैं सुबह उठ करके नहा वहा करके अपना चूल्हा पूजन स्टार्ट की। घर में काफ़ी लोग आए हुए थे, तो घर एकदम भरा भरा सा लग रहा था, क्योंकि मैं अपने मायके में काफ़ी फैमिली में रही हुई हूँ, जॉइंट फैमिली है मेरी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी सास तो बोर हो जाती थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि घर पूरा एकदम भरा भरा सा लग रहा है। और मेरे हस्बैंड जी आए और मुझे गिफ्ट में गुलाब का फूल दिए। मैं बोली इससे काम नहीं चलेगा, पैसा निकालिए। बोले सारा पैसा तो मेरा तुम्हारा ही है। फिर मैं उनका आशीर्वाद ली, और उनके गले से लग करके मैं अपना काम स्टार्ट की। और यहाँ पे आप जितना भी डेकोरेशन देख सकते हो, ये सारी मेरी नंद और मेरे हस्बैंड का किया हुआ है, और साथ में मेरी मम्मी का भी। मेरी सासू माँ ऐसे कर दो, वैसे कर दो, इसको जो भी पसंद है वो कर दो, मतलब मेरी खुशी से वो बहुत खुश होती हैं। और यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ का मेकअप करने लगी, बोली मम्मी अपना साड़ी वैसे करके पहन लो। तो मम्मी मेरी बोली कि नहीं ठीक है, आज घर में ही रहने दो, ऐसे ही पापा वापा हैं, फिर बड़े लोग भी काफ़ी लोग आए हुए थे। तो मम्मी बोली कि किसी और दिन हम लोग ऐसी साड़ी पहन लेंगे, स्टाइल मार लेंगे। फिर उसके बाद सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मैं अपने आ गई कहाँ, किचन में। और मैं यहाँ पे बनाने लगी कस्टर्ड। वैसे मैं आज खाने में बनाई थी कस्टर्ड, खीर और पूड़ी, दाल वाला पूड़ी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, और गुलाब जामुन बनाई थी, और दही बल्ले बनाई थी। और सबसे पहले मैंने टेस्ट कराया अपनी सासू माँ को, और मैंने पूछा मम्मी बताओ कैसा बना है, तो मम्मी हंसते हुए बोली बहुत अच्छा बना है। और यहाँ पे मेरी प्यारी सी जो नंद है वो मुझे टेस्ट करा रही थी, और ये बहुत अच्छी है यार, इनसे मेरा काफ़ी मन लगता है। और ये मेरी मम्मी है जो साड़ी, सूट और पैसे और रिंग मुझे गिफ्ट की। और मेरे ससुर जी मुझे सूट दिए गिफ्ट में, बोले कि ये मैं ऐसा चीज़ दे रहा हूँ जो तुम पहन सको। और मेरे जीजा जी साड़ी और पैसे वैसे गिफ्ट में मिले। और ये मेरे छोटे नंदोई जी हैं, ये भी मुझे गिफ्ट किए कुछ पैसे, बोले भाभी खाना बहुत अच्छा बना था। और ये मेरी मामी लगेंगी ससुराल की तरफ से, तो वो आई थी देखने के लिए मुझे। ऐसे तो सब लोग आते ही रहते हैं देखने के लिए, बट वो चूल्हा पूजन वाले दिन ही आई थी। तो हमारे घर में कोई भी आता है बड़े लोग, तो मम्मी बोलती हैं उनको कि थोड़ा सिंदूर और बिंदी विंदी लगा दो, तो मैं इनका पूरी तरह से मेकअप ही करती। और इनको फिर मैंने लिपस्टिक लगाया, और ये काफ़ी हंसने लगी कि लाओ लाओ मैं खुद ही लिपस्टिक लगा लेती हूँ। फिर हम लोग सब लोग मिल कर के काफ़ी फ़ोटो शूट कराया। और उसके बाद ये भी मुझे कुछ गिफ्ट की। ऐसे तो मेरे पास काफ़ी पैसे हो गए थे, बट मैं बताऊंगी नहीं, कहीं आप लोग मुझसे पैसे मेरे ले ना लो। खैर मैं मजाक कर रही थी। और यहाँ पे मेरी सासू माँ, मामी जी और मैं, हम लोग फ़ोटो शूट करा रहे थे। और फिर फ़ोटो शूट कराने के बाद ये निकल गई अपने घर। और उसके बाद धीरे धीरे मेरा घर काफ़ी खाली होने लगा। ये मेरी छोटी नंद और नंदोई और उनके बच्चे सारे लोग निकल गए। ये लोग काफ़ी पास में ही रहते हैं, हमसे ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, बस हमारे घर से 20-25 मिनट का रास्ता है। तो ये लोग निकल गए, और बच्चे जब चले गए तो काफ़ी सूना सूना सा लग रहा था घर। उसके बाद मेरी बड़ी दीदी बच गई थी, और ये है मेरी भांजी, काफ़ी रो रही थी, इसको जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और दीदी बोल रही थी कि चलो चलो कोई नहीं, गर्मी की छुट्टी में आ जाएंगे। इसको अपने मामा से काफ़ी लगाव है, और मुझे भी लगाव है। मैं भी इसको बहुत प्यार करती हूँ, पर इसको
मुझसे ज़्यादा अपने मामा से है। तो ये काफ़ी रो रही थी और घर पे जा कर के आई थिंक मैंने सुना था कि मेरा शिकायत भी लगा रही थी कि मामी जी बहुत गंदी है, मुझे रोका बिल्कुल भी नहीं। सो मैंने इसलिए नहीं रोका क्योंकि अभी बच्चे का स्कूल का टाइम है ना, तो समर वेकेशन में मैंने दीदी से बोला था कि दीदी इसको भेज दीजिएगा, समर वेकेशन में ये यहीं पे आ जाएगी। और फिर सासू माँ आई, जो भी दिया जाता है अपने दामाद को जो घर आते हैं, तो वही अपना रिचुअल्स पूरा कर रही थी। तो यहाँ पे इसके मामा जी आरू को बुलेट पे बिठा करके बहुत समझा रहे थे। और यहाँ पे मेहमान हमारे यानी कि हमारे जीजा जी जाने की तैयारी में, दीदी पूरा एकदम क्या हेलमेट लगा करके पूरा एकदम जाने की तैयारी में। बहुत इनसे यार मन लगता है मुझे, काफ़ी इनसे मेरी वाइब बहुत मैच करती है। सो होता है ना एक जैसे एकदम सेम सेम, तो ये बिल्कुल मेरी जैसी हैं, तो इनसे काफ़ी मेरा बनता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनका कंपनी मुझे बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे मेरी सासू माँ बहुत आश्चर्य सा एकदम रिएक्शन दे रही थी क्योंकि दीदी साड़ी ला करके इनके लिए चुपचाप से रखती थी, तो गुस्सा कर रही थी कि क्यों साड़ी लेकर के आई हो। दीदी भी अब चली गई। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।